जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विकसित कृषि के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। डीडीयू एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए 30 दिन की पूरी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ठीक है, मैं 30 दिन क्यों बोल रहा हूँ, इसके पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें बोला था कि 20 तारीख के बाद यानी 20 जून के बाद आपके एग्जाम होने लगेंगे। इसका मतलब आपके पास 30 दिन कैसे बच गया, क्वेश्चन तो ये आना चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूं, जो 20 जून से वो स्टार्ट होता है तो आपके अदर कोर्सेज का होता है। मैं पिछली बार बात करूं तो 19 जुलाई को बीएससी एग्रीकल्चर का एग्जाम था। ठीक है, वही ध्यान में रखते हुए लगभग हम अप्रॉक्स मान लेते हैं कि 30 दिन का समय आपके पास है। तो पहला डाउट यही क्लियर हो गया कि सर एग्जाम कब हमारा होगा और पूरे एग्जाम में कितने दिन बचे हुए हैं। ठीक है, ये चीज हम लोगों ने क्या किया, देख लिया। ठीक है, अब हम देखते हैं। देखो, ये वीडियो आज की बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको पूरा सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, क्या बताऊंगा, एग्रीकल्चर में जो सिलेबस पैटर्न होता है, जो इसका सिलेबस होता है, पैटर्न जो होता है वो बात करेंगे। कटाव के बारे में बात करेंगे, क्या कटाव जाती है, कटाव को छोड़ दो, मैं सेफ स्कोर के बारे में बात करूंगा। बाकी सेफ स्कोर का मैंने एक सेपरेट वीडियो ही बना दिया है, उसको जाकर के अभी तक नहीं देखे हो तो देख लो। ठीक है, बाकी 30 दिन में तैयारी कैसे करना है, आखिरी 30 दिनों का यूटिलाइजेशन कैसे करना है, ये सभी चीज़ हम क्या करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सर बात आती है हमारी, वो किस चीज़ की आती है, ये चीज़ हम देखते हैं। देखो, अगर आप आखिरी तक रुकोगे तो हम एक आपको आखिरी प्लान देंगे। ठीक है, एक प्लान देंगे कि किस तरह से आपको कैसे कैसे करके तैयारी करनी है। ठीक है, तो वीडियो को आपको पूरा देखना है और अगर चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके रखना। ठीक है, बाकी टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखना। सब कुछ इन्फॉर्मेशन केवल विकसित कृषि पे सबसे सटीक, सबसे ऑथेंटिक, सबसे बेहतर चीज़ें आपको यहाँ पे मिलने वाली हैं। ठीक है दोस्तों, पिछले कई सालों से मैं डीडीयू बीएससी एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करा रहा हूँ 4 से 5 सालों से, और डिफरेंट बच्चे जो है डिफरेंट यूनिवर्सिटी में जो है पढ़ रहे हैं। यहाँ पे चाहे फर्स्ट रैंक की बात करो, फोर्थ रैंक की बात करो, 7th रैंक की बात करो, आप देख सकते हो यहाँ पे सब कुछ आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, अगर आप भी इसी तरह से करना चाहते हो तो मैं जो प्लान दे रहा हूँ इस प्लान के हिसाब से चलना है। पहला चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ सर, सेफ स्कोर क्या होना चाहिए। मैं सेफ स्कोर हमेशा यही बात करता हूँ कि 120 से ज़्यादा आपको लाना है। ठीक है, मार्क्स 120 से ज़्यादा लाना है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो। ठीक है, आपको पैटर्न के बारे में बात करें तो पैटर्न क्या होता है, एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आते हैं। एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होता है, यानी टोटल आपके 200 नंबर के होते हैं और 100 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, ये आपका पैटर्न है, OMR बेस पे होता है। ठीक है, चलो अब यहाँ तक चीज़ें सर समझ में आ गई, सेफ स्कोर क्या है, पैटर्न क्या है, ये सभी चीज़ें हमने क्या कर ली, बात कर ली। अगर हमें स्ट्रेटजी बनाना होता है तो पहले हम क्या करते हैं, सेलेबस और PYQs को हम लोग क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं। अगर सेलेबस आपको डाउनलोड करना है तो विकसित कृषि का मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लो, वहाँ पे आपको सेलेबस मिल जाएगा सेलेबस वाले सेक्शन में। ठीक है, लेकिन दूसरी बात, अगर आप विकसित कृषि का मोबाइल ऐप नहीं डाउनलोड करना चाहते हो तो गूगल पे जाओ, डालो viksit-krishi.in, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे तो सिलेबस का आइकन दिखेगा, वहाँ पे आपको पूरा सिलेबस डीडीयू का दिख जाएगा, वहाँ से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हो। अब सिलेबस क्या है सर, ये भी मैं बात कर लेता हूँ। तो सिलेबस देखो, पहली चीज़ सिलेबस में हमारे एग्रोनॉमी से टोटल आपसे 30 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। कितने, 30 क्वेश्चन, नॉट 13। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है कि भाई एग्रोनॉमी से, यहाँ नए पेज पे हम लोग देखते हैं, एग्रोनॉमी से आपसे कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और एनिमल हस्बेंड्री से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 20 क्वेश्चन। एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10 क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद अगर देखोगे तो एग्रीकल्चरल जो बॉटनी होती है, ठीक है, हम डायरेक्ट बॉटनी ही लिख देते हैं, बॉटनी से टोटल हमारे पास 10 क्वेश्चन। ठीक है, बाकी जूलॉजी से 10 क्वेश्चन, जू लिख दिए 10 क्वेश्चन। ठीक है, बाकी इकोनॉमिक्स जो एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स होती है, इससे टोटल 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 30-20 एक और कोई छूट रहा है, हाँ केमिस्ट्री छूट रहा है। ठीक है, एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री से जो है क्वेश्चन जो आते हैं वो कितने आते हैं, इससे भी 10 क्वेश्चन आते हैं।
ठीक है। अब ये तो हमारा सिलेबस हो गया, हमने सर सिलेबस को समझ लिया कहाँ से कैसे क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो केवल एग्रोनॉमी और एनिमल हस्बेंड्री टोटल 50% क्वेश्चन यहीं से आ रहे हैं, ठीक है। टोटल 50% क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, एग्रोनॉमी और एनिमल हस्बेंड्री। इसका मतलब आधा जब यहीं से आ जा रहा है तो इसकी तैयारी के लिए हमें सबसे ज़्यादा जो समय देना चाहिए इन्हीं दो सब्जेक्ट को देना चाहिए, और सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी इसी दो सब्जेक्ट को ज़्यादा देना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं 30 दिन की जो हमारी स्ट्रेटजी है उसके बारे में हम लोग क्या करते हैं देखते हैं, ठीक है। 30 दिन की जो स्ट्रेटजी है उसके बारे में अगर हम लोग देखेंगे तो देखो होता क्या है, जैसे एग्रोनॉमी, ठीक है, एग्रोनॉमी और एनिमल हस्बेंड्री टोटल 50% सिलेबस यहीं से, मतलब 50% क्वेश्चन यहीं से आ रहा है। तो हमें क्या करना है, टोटल 15 दिन में इनको कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। टोटल 15 डेज में इसको क्या कर देना है, कंप्लीट कर लेना। आप अपने अकॉर्डिंग जैसे भी कंप्लीट कर सकते हो वो कंप्लीट कर लेना, ठीक है। बाकी इंपॉर्टेंट नोट्स चाहिएगा, नोट्स एकदम सटीक, एकदम क्रिस्प नोट जो है आप तैयार करो, एकदम शॉर्ट में नोट्स तैयार करो, ठीक है। बाकी डेली MCQ प्रैक्टिस करो, ठीक है। इनका डेली मतलब 15 दिन में इनको पूरा कंप्लीट कर देना। बाकी आप साइड में MCQ प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है, इसके साथ ही साथ, ठीक है। MCQ कहाँ मिलेगा, विकसित कृषि का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, यहाँ पे पूरा कंप्लीट MCQ मिल जाएगा, हर सब्जेक्ट का मिल जाएगा। तो सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना यहाँ पे, और व्हाट्सअप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको हर इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, ठीक है। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे बहुत सारे PDF आपको दे दिए जाते हैं, ठीक है। और हाँ, डेली क्विज के लिए टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना। कल से हमारी क्विजेज जो है स्टार्ट हो रही हैं, ठीक है। तो उसको जाकर के ज्वाइन कर लो, क्विज देना, वहाँ से MCQ प्रैक्टिस हो जाएगा तुम्हारा। अब अगले 10 दिन, अब हमारा 15 दिन तो खत्म हो गया सर, अब जो आगे का 10 दिन है, ठीक है, आगे का जो 10 दिन है इसमें हमें किस पे फोकस करना है, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग पे, ठीक है, एग्रीकल्चरल बॉटनी पे, जूलॉजी पे फोकस करना है, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स पे, एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री पे, ठीक है। ये इतना दिन हमें क्या करना है, इस पे जो है फोकस करना है। ये माइनर सब्जेक्ट होते हैं, इसको आप जानते ही हो, ठीक है। बाकी आपको पता है निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो टोटल 100 में 100 आपको करके आना है, ठीक है। साथ ही साथ आप बता दें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते रहना है। अब सोचो कि सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, तो विकसित कृषि आपके साथ है ना, यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलते रहेंगे। अब आखिरी के 5 दिन जो होंगे पूरा हमें कंप्लीट जितना हमें बचा है आपको हमें कर लेना है, ठीक है, कंप्लीट रिवीजन करना है, ठीक है। कई बच्चे ऐसे होंगे सोच रहे होंगे कि सर क्या इतने दिनों में एडमिशन हो सकता है। अरे मेरे भाई, एडमिशन नहीं, तुम रैंक ला सकते हो। अपनी क्षमताओं को पहचानो, तुम्हारे अंदर वो क्षमता है जो किसी और के अंदर नहीं है, ठीक है। ये मान के चलो, माइंड में ये बैठा लो कि हमें फर्स्ट रैंक लाना है तो लाना है, हमें एडमिशन लेना है तो लेना है, ठीक है। तो जो आखिरी का 5 दिन हो रहा है उसमें फुल रिवीजन करो, मॉक टेस्ट करो, OMR प्रैक्टिस करो, वीक टॉपिक जो है उसको रिवीजन करो, ठीक है। अब बात आती है सर PYQs कहाँ से मिलेगा, ठीक है, OMR कहाँ से मिलेगा, मॉक टेस्ट कहाँ से मिलेगा। इसके लिए मैं आपको बता दूं, विकसित कृषि का मोबाइल ऐप डाउनलोड करो। अगर अलग से तुम लेते हो तो ये 99 का आपको मिल जाएगा, इसको जा करके तुरंत ज्वाइन कर लो। इसमें जो है कि PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ये 10 लिखा है, 10 मत मानो, इसको 15 मानो, ठीक है। 15 से नीचे आपको नहीं मिलेंगे, 15 से ज़्यादा ही आपको मिलेंगे, सिर्फ 99 में मिलेंगे। PYQs इसमें इंक्लूड है। बाकी जो है कि इन टेस्ट, ये जो टेस्ट है ये आपका बेस्ड ऑन DDU के पैटर्न पे है, ठीक है। क्योंकि अब देखो, जिस व्यक्ति के पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो तो अच्छा खासा ही क्वेश्चन रखता है, ऐसा नहीं कहीं से कॉपी करके ले आके रख दिए, उस तरह के क्वेश्चन मैं नहीं रखता, ठीक है। जिस तरह के आपके एग्जाम में आते हैं उसी तरह के क्वेश्चन यहाँ पे दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये जो है यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे छात्र जो है पूरा समय नोट्स बनाने में, अब कुछ गलतियाँ भी हमें नहीं करनी है। जैसे बहुत सारे ऐसे छात्र होते हैं जो नोट्स बनाने में, भाई अब नोट्स बनाने का समय नहीं रह गया है, नोट्स बहुत छोटा होना चाहिए, बहुत छोटा होना चाहिए, ठीक है। अब देखो ये नोट्स हमारे पास एक है,
मैं दिखाता हूँ। एक देखो ऐसे नोट्स बनाना है, ठीक है। ये जैसे मैं तो थोड़ा सा बनाया हूँ इंग्लिश में, मतलब ये टॉपिक ही यहाँ पे कंप्लीट हो गया था, ठीक है। बाकी इस तरह से आपको नोट्स बहुत छोटा छोटा, ताकि आप पढ़ पाओ, इस तरह का नोट्स आपको बनाना है रिवीजन करने के लिए, ठीक है। अगर नोट्स बनाने लग गए तो पूरा जो है कि कंप्लीट यहाँ पे समय ही आपका नोट्स बनाने में चल जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो इस समय का अच्छे से यूटिलाइज करो, एमसीक्यू फोकस करो, एमसीक्यू प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट लगाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाओ, रिवीजन करो, ठीक है। बाकी अगर आपको लगता है कि बेहतर हम लोग कर सकते हैं तो डीडीयू के लिए पर्टिकुलर हमने क्रैश बैच लॉन्च किया है, इसको आप देख सकते हो, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि अभी भी समय बहुत कम बचा है और हमको चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, अभी भी मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, हमारा गाइडेंस चाहिए, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। इसमें हमने क्या किया है, सब कुछ दिया है। लाइव क्लासेस देते हैं, फिर उसके बाद हम रिकॉर्डेड क्लासेस देते हैं, कंप्लीट सिलेबस यहाँ पे कवर कर दिया गया है, डाउट सपोर्ट हम देते हैं, स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप देते हैं, फेस टू फेस इंटरेक्शन, जो भी आपका डाउट होता है उसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे पर्सनली मैं गाइड करता हूँ। अगर इस बैच को आप लेते हो तो दो चीज़ें आपको फ्री में मिल जाएंगी। पहला चीज़, आपको जो पिछला बैच था, यानी जो हमारा क्रांति बैच था, उसका पूरा एक्सेस आपको इस बैच में मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो हमने अभी टेस्ट सीरीज यानी कि मॉक टेस्ट आपको दिखाया, वो मॉक टेस्ट भी इसमें क्या होगा, कंप्लीट रूप से मिल जाएगा, ठीक है, इसी में मिल जाएगा। इसके लिए आपको कोई भी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ख़ास बात ये है कि ये 999 का है, लेकिन ये ऑफर प्राइस पे 499 है, ठीक है। 499 में मिल जाएगा। सर इससे भी कम थोड़ा सा हो जाता तो मज़ा आ जाता, ऐसे सोच रहे होगे ना, लो भाई कम कर दिया, 449 में लेके जाओ इसको, ठीक है। बस कूपन कोड याद रखना, क्रैश CRASH, क्रैश 10, यही क्रैश पूरा कैपिटल में रखना, क्रैश 10 कूपन कोड लगा देना, वहाँ पे 449 रुपये में मिल जाएगा, ठीक है। इतना कम प्राइस में आपका एक महीने का रिचार्ज जो करा लेते हो वही रिचार्ज यहाँ पे करा लेना है। अगर एक रिचार्ज से आपका भविष्य और आप अच्छे जगह एडमिशन ले लेते हो तो ज़रूर आपको कर लेना चाहिए, ठीक है। इस कोर्स को पहले ही जो है कि बहुत सारे स्टूडेंट ज्वाइन कर चुके हैं और उसको जो है कि उनको मतलब उन लोगों का प्रिपरेशन तो बहुत अच्छा खासा चल रहा है। आप भी उन्हीं की तरह प्रिपरेशन करना चाहते हो तो ज़रूर आपको ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है। तो ये था आपका ये पूरा वीडियो। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसमें मैंने पैटर्न के बारे में बात किया, स्ट्रेटजी के बारे में बात किया। मैं फिर एक बार बता देता हूँ, एनिमल हस्बेंड्री से 30 एग्रोनॉमी से 30 क्वेश्चन, एनिमल हस्बेंड्री से 20 क्वेश्चन, टोटल जो है कि 50 क्वेश्चन आपके यहीं से कवर हो रहे हैं। तो जो है कि इसको कवर कर लेना है और इसको जो है कि कवर करके ही रखना है, ठीक है। सबसे ज़्यादा फोकस हमें इसी पे करना है, बाकी बचा हुआ समय हमें उस पर लगाना है। बाकी डेली आप रिवीजन करते रहिए, मॉक टेस्ट देते रहिए, PYQ सॉल्व करते रहिए। सिलेक्शन बिल्कुल संभव है, सिलेक्शन नहीं रैंक लेके आओगे फिर कहोगे सर आपने बोला था और मैं रैंक लाया हूँ या फिर लाई हूँ, ठीक है। तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, अपने हर फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, ठीक है। थैंक यू।